को पता है, यहाँ आने से पहले हम बहुत सारे स्कूल में गए, बहुत सारा स्कूल विजिट किए, जिसमें कि भारत का टॉप मोस्ट स्कूल सब था। गुड मॉर्निंग, आ जाओ। तुम लेट कैसे आए हो? बिल्कुल, ये अब बहुत अच्छा चीज़ है। ठंड के दिनों में कोई भी बच्चा जो है ना बिना नाश्ता किए हुए नहीं आएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे? फुल नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद देखो ये कितना अच्छा टोपी लगा के आया था। ये देखो, ये टोपी पहने हुए है ना, प्रीति भी टोपी है, ये भी स्कार्फ में है। तुम्हारा टोपी? चलो चलो फटाफट है ना सब। यहाँ पर क्या करेगा, सब लोग टोपी का अच्छे से लगाएगा। जैसे हम भी यहाँ पर, यहाँ तक है, गले तक बंद किए हुए हैं। ठंडा में सब एकदम अच्छे से रहेगा। तो देखो, यहाँ आने से पहले सारे अच्छे स्कूल्स को देखे, सभी अच्छे स्कूल्स में कि स्कूल में आखिर क्या होता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही स्कूल के बच्चे जो हैं वो हर जगह पे बहुत अच्छा करते हैं और बाकी स्कूल के बच्चे का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जब सभी अच्छे स्कूल्स में गए तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो देखा स्कूल में वो ये था कि वो स्कूल जो था ना उसमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। टीचर बहुत अच्छे थे। टीचर जो थे वो बहुत अच्छे थे, यानी कि टीचर को बहुत अच्छा पे करता था स्कूल, तो अच्छे अच्छे टीचर थे। गांव में यहाँ पर जो सरकारी टीचर भी हैं उनको टाइम से पेमेंट आता नहीं है, तो क्या करते हैं कि वो पढ़ाते नहीं हैं। बहुत सामान्य सा चीज़ होता है। इसके अलावा जो जितने बड़े स्कूल हैं यहाँ पर, वो नाम नाम के बड़े स्कूल हो गए। छोटे शहरों के बड़े स्कूल भी जो है ना, वो उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। इसके कई कारण हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहाँ स्कूल्स में क्या देखें। जैसे गायत्री देवी स्कूल हो गया, या दून पब्लिक स्कूल, या बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, या क्लिंगपोंग के लगभग बहुत सारे स्कूल्स में गए। तो वहाँ पर जाने के बाद, और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो खुद 10 साल पढ़ाए, तो वहाँ जाने के बाद जो सबसे पहला चीज़ जो दिखा वो ये था कि वहाँ पर हर एक बच्चे पे मेहनत किया जाता है। हर एक जो छात्र होता है उसके ऊपर में मेहनत किया जाता है। जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है वो मैक्सिमम 30:1 होता है, यानी कि 30 बच्चे पे एक टीचर होगा। और कहीं कहीं और अच्छी जगह पे 20:1 होता है, यानी एक टीचर के पास 20 बच्चे ही होते हैं। एक टीचर 20 बच्चा। और यहाँ पर क्या है ना, सैकड़ों और हज़ारों को पढ़ाने का रिवाज है, यानी कि एक टीचर है हज़ारों को पढ़ा रहे हैं। तो उसका अपना फ़ायदा है और नुकसान भी है। तो हम लोग उस फ़ायदा नुकसान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब गांव में क्या समस्या है? गांव में ये समस्या है कि बच्चा चला गया 8वीं में, उसे 6ठी क्लास का जो है सवाल हल नहीं हो रहा है। चला गया 10वीं में, वो 7वीं 8वीं क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। इसके अलावा गांव में कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई खेल का मैदान ही नहीं है गांव में। उससे अब देखो, खेल का मैदान के पढ़ाई से इसके साथ क्या संबंध है? तो जब खेल का मैदान नहीं होगा तो बच्चे जो होते हैं ना, उनका ऊर्जा निकलता नहीं है। खेलने का मौका नहीं मिला तो उनका ऊर्जा निकला नहीं। अब होता क्या है, जहाँ पे खेल के मैदान में ऊर्जा निकलना चाहिए, धक्का मुक्की उठा पटक होना चाहिए, वो होता है क्लासरूम में। एक दूसरे को देखा नहीं कि झगड़ना शुरू, है ना, शांति से कोई बैठ नहीं पाता है। कोई भी लोग है ना, यहाँ पे देखें इतने दिन में 4 महीने में नोटिस किए कि बच्चा है किसी कॉपी में कुछ भी घसर देगा, कुछ भी लिख देगा, कोई डिसिप्लिन नहीं है। जबकि अच्छे स्कूल्स में देखा हमने कि जो बच्चे हैं ऐसा नहीं करते हैं। क्यों ऐसा नहीं करते हैं? क्योंकि खेल का मैदान है, घुड़सवारी का मैदान है, उन लोग को हमेशा बचपन से ही ना सिखाई जाती है स्विमिंग, ड्राइविंग, घुड़सवारी, कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाना। अरे यहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है। अरे मान लो कि कोई वायलिन नहीं बजाए लेकिन ढोलक बजाना तो सब सीख ही सकता है। क्या है? क्यों क्यों नंदन? ढोलक बजा सकता है ना आदमी, हारमोनियम बजा सकता है। इससे क्या होता है कि मानसिक विकास होता है बच्चों में। 2 ब्रेन होता है ना, लेफ़्ट साइड का ब्रेन, राइट साइड का ब्रेन। तो राइट साइड का ब्रेन जो है, जो आर्ट को, कला को जो नियंत्रित करता है, उसके लिए बेहतर होता है कि बच्चा कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए या फिर कोई ना कोई एक खेल को अपना ले जिस खेल में वो पारंगत हो जाए। ये पढ़ाई का हिस्सा है। तो ये सब बड़े स्कूल्स में होता है, लेकिन हमारे यहाँ इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का रिवाज नहीं है, जिसके कारण क्या है कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत कम है। विषय की शिक्षा दी जाती है जिसमें कि रोचक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, वो भी एक दिक्कत है। तो कभी भी पढ़ाना चाहिए टीचर को, तो कैसे पढ़ाना चाहिए? एकदम रोचक तरीके से, ताकि हर बच्चा सीखे, अच्छे तरीके से सीखे। और क्लासरूम में बच्चों को पीटना नहीं चाहिए।
ठीक है। पीटने से क्या होता है, बच्चा पूछेगा ही नहीं, कोई चीज़ को समस्या होगा तो बोलेगा ही नहीं। और बच्चा पीटने की सारी हरकतें क्यों करता है, क्योंकि प्लेग्राउंड नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, तो उसका एनर्जी निकलता कहाँ है, तो क्लासरूम में ही एक दूसरे को धक्का देगा। जो फील्ड में धक्का मुक्की होना चाहिए वो क्लासरूम में करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा तो दूसरा तीसरे को कुछ करेगा, तीसरा किसी को कान खींचेगा, किसी का टांग खींचेगा, है कि नहीं। तो चलो हम लोग सारी समस्याओं को धीरे धीरे एड्रेस करेंगे, जैसे जैसे मौका मिलेगा सभी समस्याओं को दूर करते चलेंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे जैसे और लोगों का सहयोग होगा हम लोग अपने सिस्टम को और इम्प्रूव करते जाएंगे और बढ़िया एकदम से जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है शिक्षण संस्थान धीरे धीरे बनाएंगे। क्यों, ठीक है ना। और देखो एक काम और होता है उन स्कूल्स में, जैसे बच्चे छोटे हैं ना, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको जो है ना बचपन में ही कोई एक सब्जेक्ट जो है ना एक्स्ट्रा पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है उसको आईएएस बनना है, आईएएस बनने का अपने यहाँ खूब रिवाज है, ठीक है। किसी को आईएएस बनना है, अगर उसने कह दिया कि सर हमको बनना है अधिकारी, तो उसको बचपन से ही ना जो आईएएस का सिलेबस का एक एक टॉपिक धीरे धीरे करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा जब 20-21 साल का होता है तब तक उसके सारे टॉपिक उसको क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चा जब बैठता है तो 20-22 साल की उम्र में वो आराम से आईएएस बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, ठीक है। तो वो सब वहाँ के स्कूल और बढ़िया कॉलेज का दिन होता है। वहाँ के स्कूल दरअसल 12th तक तो होते ही हैं, बाहर में कॉलेज के साथ भी उनका एसोसिएशन होता है जहाँ पे कैसे बच्चे को भेजना है, कैसे इसको नर्चर करना है, इसका एक तरीका है। जैसे मेल ट्रेन होती है ना कि यहाँ से ट्रेन एक मधुबनी पहुँचेगी, फिर मधुबनी से एक दूसरी ट्रेन राजनगर जाएगी, उसी तरह सारे स्कूल्स ना मेल स्कूल होते हैं। मेल का मतलब ये हो गया कि पहले बच्चे को पढ़ाया 8वीं तक, तो वही स्कूल भेजता है 12वीं तक के लिए खास जगह पे, फिर वही जगह से फिर उसको कॉलेज के लिए भेजा जाता है कि वहाँ पर जाओ पढ़ने के लिए। इसका अपना बेनिफिट है। तो वो सब सिस्टम भी हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब क्लास तुम लोग की शुरू करते हैं प्रॉपर वे में।